नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। अब अगर सेंटर गवर्नमेंट ईडी का इस्तेमाल करेगी तो विपक्ष की राज्य सरकारें स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन एजेंसी का इस्तेमाल करेंगी। कहावत वही चरितार्थ हो गई है कि तू डाल डाल तो हम पात पात। शुरुआत तमिलनाडु से हो गई है। तमिलनाडु में ईडी के मदुरई स्थित ऑफिस में स्टेट एजेंसी, स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन एजेंसी ने सर्चिंग किया गया। उनके द्वारा सर्चिंग की गई और कुछ संदिग्ध डॉक्यूमेंट मिले, ऐसा बताया जा रहा है। ऑफिसर अंकित तिवारी को गिरफ्तार किया गया। उन्हें जुडिशियल कस्टडी में 15 दिसंबर तक के लिए भेज दिया गया है। इस सारे घटनाक्रम में कितनी सच्चाई है, कितनी राजनीति, ये तो वो राजनेता, एजेंसी या ईश्वर ही जाने। मगर आप देख ही रह सकते हैं कि राजनेताओं ने देश का क्या हाल कर दिया है। एजेंसियों को अपने अपने ढंग से इस तरीके से यूज़ किया है कि उनकी विश्वसनीयता ही अब देश और राज्य में ख़त्म होती चली जा रही। इन राजनेताओं को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो आने वाले राजनेताओं के पीढ़ियों के लिए ही एक मुश्किल हालात खड़े करके जा रहे हैं। वे यह समझ में नहीं पा रहे हैं कि जब एक पक्ष सत्ता पे होगा तो दूसरे पक्ष का जीवन भी मुश्किल हो जाएगा। राजनीति अगर यूं ही चलती रही तो हमने जिस मेहनत से यह लोकतंत्र बनाया है वह सारा खाक हो जाएगा। जो पार्टी सत्ता में आएगी वह विपक्ष के नेताओं को जेल में डालेगी। तब हम किस तरीके से इस लोकतंत्र को बचा पाएंगे, यह सोचना जरूरी है। भाजपा को भी यह समझना चाहिए कि केवल विपक्ष के नेता ही करप्ट हैं और केवल उन पर ही ईडी की कार्रवाई कर पैसों की जब्ती जो की जा रही है, यह आम आदमी भली भांति जानता है। आप एक नुक्कड़ के व्यक्ति से भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा कि हवा में सभी गली मोहल्ले का व्यक्ति भी बता देगा कि बिना पैसों के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता और एक नंबर के पैसों से भी चुनाव नहीं लड़ा जाता। पैसा किस तरीके से आता है, कैसे कमाया जाता है, ये सभी जानते हैं। तब फिर इन एजेंसियों का इस तरीके से बेजा इस्तेमाल क्यों, और क्यों उनकी विश्वसनीयता को ख़त्म किया जा रहा है। इन्हें भी थोड़ा खुला छोड़ दिया जाए तो वास्तव में पता चल जाएगा कि आखिर कितने पक्ष के और कितने विपक्ष के